अगर आज खेसारी आकर के ये बोलते हैं कि कहाँ है बाबू साहब लोग, कहाँ है ठाकुर साहब लोग, यार मिच्योर बनो। भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन से बड़ा सिंगर तो कोई नहीं है। आप ही ने तो दर्शकों को जाति में बांट दिया। ओढ़ी में दाल दा, तीली से खोट दा, पीली मिट्टी से मोद दा। तुम्हारे खेसारी बहुत बड़े स्टार हैं, सिंगर नहीं। लेकिन जब सिंगर की बात आएगी तो पवन के आगे तो मान लीजिए विवाद में तो कहते हैं विवाद में रहने से घाटा होता है। जितने साल तथाकथित सिंगर हैं, खेसारी का विरोध करिए। खेसारी की बेटी बीच में कहां से आ गई? बिल्कुल। अब खेसारी से भी पूछना चाहूंगा कि ये आपके दिमाग में बाबू साहब लोग वाली बात कहां से आ गई? आप उसके आप नाम एफआईआर करवाइए ना, जिसका नाम पंकज है। आप उनके साथ अगर मुझे कभी देख लीजिएगा सिनेमा में तो जूता से मारिएगा, जो साले गंदा गाना गाते हैं। अपनी बेटी के लिए वो बर्दाश्त नहीं करेगा कुछ भी हो। अरे एफआईआर करके तुरंत उसको अरेस्ट करवाइए। पड़ेगा पिछवाड़ा पे 4 लाठी। आपका तो डायलॉग क्या होता है सिनेमा में? कहा हो देबू चुम्मा। बिहार की ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर बनाई जाती है जी, उसके पैर का धूल नहीं है लोग। भोजपुरी इंडस्ट्री की जड़ कहे जाने वाले बतासा चाचा इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोज सिंह टाइगर उर्फ बतासा चाचा किसी भी सोशल मीडिया पर अपनी बात जो है स्पष्टता के साथ विवादों के ऊपर रखते नजर आते हैं और किसी भी उम्र में किसी भी तरीके से अपने आप को ढाल लेते हैं। अभिनय के जनक कहा जाता है इंडस्ट्री में इनको, और बहुत सारी फिल्मों में जो है कॉमेडी कर चुके हैं, बहुत सारी फिल्मों में अपनी कलाकारी के दम पर आज भी अपना परचम जो है इंडस्ट्री में लहरा रहे हैं। हालांकि विवादों की बात होती है तो विवाद के ऊपर मनोज सिंह टाइगर उर्फ बतासा चाचा बड़ी स्पष्टता के साथ, बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात को रखते हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री मानो विवाद का गढ़ बन गया है। विवाद विवाद विवाद, हरदम विवाद ही होता रहता है। अभी हम लोग मनोज सिंह टाइगर और बतासा चाचा से आज एक ऐसे विवाद के ऊपर बात करेंगे जो इस वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री को खा जा रहा है। अहिरान बबुआन बहन बेटी के ऊपर गाना गा देना, किसी की बहन बेटी का ढोढ़ी घाघरा पेटीकोट ब्लाउज लगाकर जो है गाना गा देना, ये कहां तक सही है? क्या ये भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे ले जा रही है या फिर इंडस्ट्री को पीछे धकेलने का काम कर रही है? लाइव आकर किसी की भी मां बहन कर देना, किसी के नाम पर जात करके गाना गाने को अपने आप को हिट कलाकार बता देना, क्या ये भोजपुरी इंडस्ट्री है या खत्म हो रही है? स्वागत है चाचा आपका। थैंक यू। ये बताइए, आप भी स्टार हैं, इतने बड़े पद पर आप स्टार हैं, इतनी बड़ी आपका वर्चस्व है इंडस्ट्री में। जरा बताइए, आप भी अहिरान बबुआन भगवान किसी का बहन बेटी के ऊपर गाना गाए हैं कि ऐसे ही स्टार बन गए? देखिए, सबसे पहले तो बेटी बेटी होती है, वो किसी जाति की हो जी, जाति को और बेटी से जोड़ना नहीं चाहिए। हाँ। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी जाति से हो, अगर बेटी के ऊपर कोई उल्टा पुल्टा गाना गाता है जी, तो दंड का भागी बनना चाहिए। उसको दंड का भागी बनेगा, उसे दंडित करना चाहिए। अब अगर कोई ये आकर कहे कि फला जात के हैं, तो ये सब गलत बात है। और जैसे आप आज खेसारी जी की बेटी के ऊपर गाना बन गया, एक बार नहीं 2 बार बना। पहले भी उसी लड़के ने गाया था, दूसरी बार भी उसी लड़के ने गाया। किसी की बहन बेटी के ऊपर गाना बनना ये बहुत गलत है। खेसारी जी की बेटी के ऊपर गाना बना, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। और पंकज सिंह ने गलत किया, जिसकी कोई औकात नहीं है, उसने इस तरीके का गाना गाकर हिट होने का एक नया फंडा अपनाया है। लेकिन किसी व्यक्तिगत, क्या राजपूत समाज के लोग खेसारी जी का गाना नहीं देखते हैं क्या? देखिए, बिल्कुल देखते हैं। खेसारी के फैन राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, यादव भी हैं, मुस्लिम हैं, कौन नहीं है। हम किसी एक वर्ग के जो है कलाकार थोड़ी हैं। दूसरी बात यह है कि वो जो पंकज नाम का लड़का है, उसको बिला वजह हाईलाइट किया जा रहा है। उसको तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए। और दूसरी बात एक और है कि आज उसने 1 बार गाया, 2 बार गाया, तो इसकी शुरुआत किसने की? यही सवाल है। अगर आज खेसारी आकर के ये बोलते हैं कि कहाँ है बाबू साहब लोग, कहाँ है ठाकुर साहब लोग, यार मिच्योर बनो। आप एक स्टार हो, प्रतिनिधित्व करते हो किसी प्रदेश का, किसी भोजपुरी भाषा का, आप स्टार हो, आप वर्ल्ड वाइड फेमस हो, वर्ल्ड वाइड फेमस हो, पूरे वर्ल्ड में आप देखे जाते हो, आप ट्रेंडिंग की बात करते हो और आपको पसंद हर वर्ग के लोग करते हैं, पागलों की तरह पसंद करते हैं। आप पूछते हैं कि बाबू साहब लोग कहाँ गए, इसका मतलब है कि बाबू साहब लोगों ने करवाया है। बाबू साहब लोगों ने अरे इसकी शुरुआत ही आपने किया। आप ही ने तो दर्शकों को जाति में बांट दिया। इसकी शुरुआत आपने ही की। और रही बात, आज खेसारी की बेटी हो, मैं खेसारी के घर जाता हूँ, खेसारी की बेटी से मिला हूँ, तो वो तो मेरी बेटी है। पंकज, इसके लिए पंकज का जेल होना चाहिए। जेल नहीं, मैं तो अविलंब, मेरे ख्याल गवर्नमेंट क्या कर रही है?
ऐसे लोगों को, वो कोई भी हो, खेसारी हो, वो रवि किशन हो, वो मनोज तिवारी हो, वो मनोज टाइगर हो, वो निरहुआ हो, वो समर सिंह हो, कल्लू हो, यश कुमार हो, फलाना ढमकाना जितने हैं, कोई भी कलाकार हो, अगर वो आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करता है, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करता है जिसे समाज आहत हो, परिवार आहत हो, घर आहत हो, तो वो दंड का भागी होना चाहिए। आज अगर खेसारी की बेटी के लिए अगर किसी ने गाया, खेसारी का विरोध करिए, खेसारी की बेटी बीच में कहां से आ गई? बिल्कुल। तो अगर खेसारी की बेटी की बात होती है, मुझे तो शर्म आती है, इतनी संस्कारी बच्ची है, मैं उससे मिला हूं, घर पे जाता हूं, तो मैं जब उसके बारे में कोई बोलता हूं तो मुझे बच्ची दिखने लगती है। तो मैं इसका विरोध करता हूं और भरपूर विरोध करता हूं। मैं पहली बात तो जातिवाद में मेरे को भरोसा नहीं है। मैं अपने नाम के आगे टाइगर लिखता हूं और मैं कहता हूं कि हम समाज के, हम कलाकार हैं और हम कलाकारों की कोई जात नहीं, कोई जात नहीं होती है। लेकिन मैं अपने तमाम उन लोगों, आप खेसारी से भी पूछना चाहूंगा कि ये आपके दिमाग में बाबू साहब लोग वाली बात कहां से आ गई? फिर आप आग लगा रहे हो, फिर एक वर्ग को आप भड़का रहे हो, आप उसको खींचिए ना, आप उसके आप नाम एफआईआर करवाइए ना जिसका नाम पंकज है। आप 32 लोगों को लपेटे में ले रहे हो, लपेटे में नहीं ले रहे हो, आप चाहते हो कि बस ऐसे ही करके। और दूसरी बात ये चाहते हैं कि ऐसे ही होता रहे, ऐसे होता रहे, कुछ चर्चा अच्छा, इससे इनको क्या फायदा होगा? मान लीजिए विवाद में, तो कहते हैं विवाद में रहने से घाटा होता है। जितने साल तथाकथित सिंगर हैं, जितने भी हैं, चाहे अंकज हो चाहे पंकज हो, मान लीजिए खेसारी सारी जी, पवन जी थे, तो लोग वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं, इनकी बात तो अलग है। हाँ, अपने आप को वायरल मशीन, हिट मशीन, ट्रेंडिंग मशीन बोलते हैं लोग। बाकी जितने हैं ये व्यूज के लिए गाना गाते हैं, इनको कुछ मतलब नहीं है, बहन बेटी से कोई किसी के लेना देना नहीं। लमका, छोटका, गोलका, कोई लौंडिया से लंदन नचाने लगा, कोई ढोनी में तेल डालने लगता है, ये क्या है? तुम सब खुद भ्रष्ट हो, मतलब तुम्हारे लिए मेरे पास शब्द नहीं है, तुमने ही गंद मचाई है। और मैं एक चरित्र अभिनेता हूं, और एक चरित्र अभिनेता, अगर हमारी 200 फिल्म आप देखेंगे तो उसमें आपको 10 फिल्म ऐसी मिलेगी जहां पर आपको लगेगा कि मुझे शायद थोड़ी सी ज्यादा मैंने कॉमेडी कर दी, इतना इस लेवल का नहीं करना चाहिए था। उसमें भी हमने डायरेक्टरों से विरोध किया, लेकिन सच्चाई ये है कि सिनेमा में चलता किसका है? हीरो बोलेगा वो चलेगा, डायरेक्टर जो बोलेगा वो चलेगा। चरित्र अभिनेता अभिनेत्री अगर कुछ बोल दे तो उनको ऐसे देखा जाता है गुस्से में। हमसे कमेंट में लोग कहते हैं आप लोगों ने ऐसा किया वैसा किया, जी नहीं, हमसे करवाया जाता है। हीरो कहता है सिनेमा मुझसे चलता है, चलता मैं हूं, तो सिनेमा बनवाओ। तुम व्यूज के लिए गाते हो, तुम्हें कोई लेना देना नहीं, चंद व्यूज और चंद पैसों। मैं उन तमाम अभिनेताओं को बैन करता हूं। आप उनके साथ अगर मुझे कभी देख लीजिएगा सिनेमा में तो जूता से मारिएगा, जो साले गंदा गाना गाते हैं। अच्छा, एक चीज ये बताइए चाचा कि जो पंकज सिंह आज के 2 साल पहले खेसारी की बेटी सपनवा में आती है गा दिया था, अगर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाती, उसी तरह उसको मार के जगह जेल डाल दिया गया होता, तो आज उसकी औकात होती, वो गाना गाता? डेफिनेटली नहीं होता। तो फिर आज वो गा रहा है क्योंकि इन लोगों ने उसको कहीं ना कहीं मौका दे दिया उभरने का। 100% कानून से बढ़कर के कोई नहीं है। आप इतने बड़ी जगह पर हो, बिहार सरकार, अगर बिहार का रहने वाला लड़का है, वो बिहार का ही हो, बिल्कुल बिल्कुल, बक्सर का है, तो बिहार गवर्नमेंट में आपका इतना पहुंच है, इतना आना जाना है, सरकार भी आपकी है, अरे एक FIR करके तुरंत उसको अरेस्ट करवाइए। पड़ेगा पिछवाड़ा पे 4 लाठी। कौन सा ऐसे थाने में जहां वो चले जाएंगे तो कोई लिखेगा नहीं? जब उनको पड़ेगी लाठी तो बाकी लोगों की हिम्मत है, लेकिन नहीं, सब ऑटो ट्यून लगा के साले घटिया घटिया गाना गाएंगे। हाँ, ढोढ़ी में डाल दा, तीली से खोट दा, पीली मिट्टी से मोद दा। तुम्हारी आवाज, तुम गाओ ना एक भजन गाओ, और भजन गा के लाओ 200 मिलियन, तो जानू मैं, तब मैं समझू कि तो जनता, वो कहेंगे वो तो जनता का दोष है, जनता अच्छा गाना नहीं सुनती है। जनता का एक बात बताइए, सब अगर दोष जनता का है तो तुम कहां से हो? तुम भी तो जनता हो, जनता तो तुम भी हो। अब अगर तुम बजाओगे तो ये तो कौन सी बात हुई नहीं कि सब दोष जनता का है। चलिए मैं मानता हूं, और ये बात फैक्ट है कि जनता भी इसका, जितने ये YouTube पर सब विरोध के लिए लिखते हैं ना, आप देखिए सबसे ज्यादा मोबाइल में उन्हें गंदे गाने होंगे। कमेंट में अगर
500 कमेंट है, उसमें 100 कमेंट ऐसे आते हैं भोजपुरी गंदी हो रही है। आप उनका मोबाइल एक बार चेक कर लीजिए, उनके विवाह में देख लीजिए, वो खुद ही सबसे ज्यादा गंदा गाना बजवाते हैं। फिर से आपके जो है इस खेसारी वाले जी के बयान पर आएंगे। मैं ये चाहता हूं कि देखिए, खेसारी जी एक बाप हैं, उनके बेटी के ऊपर गाना गाएगा, उनका गुस्सा जायज है। वो लाइव आकर तमाम लोगों को बोलते हैं, कोसते हैं कि राजपूत समाज के लोग हमको बर्बाद कर देंगे। क्या राजपूत समाज के लोग सच में उनको बर्बाद करना चाहते हैं क्या? कुछ नहीं, किसी उन्होंने कहा मेरा गाना डिलीट करवा दिया गया, ये करवा दिया गया, कि सच में राजपूत समाज एक पिता के तौर पर वो आहत हैं और होना भी चाहिए। एक पिता किसी भी हो, छोटा हो बड़ा हो, पिता की भावना नहीं होती है क्या? अपनी बेटी के लिए वो बर्दाश्त नहीं करेगा, कुछ भी हो वो ठीक है, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक कलाकार के तौर पर जो आपने बोया है, आप तो काटेंगे ना भाई। आपने क्या किया है? आप जैसे जितने सिंगर हैं, मतलब आपने ही जो लकीर बनाई उसी पर लोग चल रहे हैं, ये कहना चाहते हैं। डेफिनेटली आप आइडल हैं। आप आइडल हैं और आप आइडल हैं, आप तमाम सब छिछोरे पैदा हो रहे हैं। जिसको देखो वही सिंगर बन रहा है, जिसको देखो वही गाना गा रहा है, जिसको देखो वही, जिसको सारे गामा का गा नहीं पता है वो आज सिंगर बना पड़ा है। आज बिहार की ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर बनाई जाती है जी। मैथिली ठाकुर एक बच्ची आकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे भारत में नाम रोशन करती हो। मैथिली की बच्ची, उसके पैर का धूल नहीं है, लोग नहीं है, ये चीज मानते हैं आप? बिल्कुल मानता हूं मैं। क्या किया आपने? आपको किस चीज का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया? आपको दर्शक मजा लेते हैं, मनोरंजन के लिए देखते हैं। देख लिए आपको सम्मान नहीं देते हैं। आप पता नहीं किस गलतफहमी में जी रहे हैं। आप लोगों ने भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद किया है, चरित्र अभिनेताओं ने नहीं बर्बाद किया, आप लोगों ने बर्बाद किया, आप सिंगरों ने बर्बाद किया है। ये सुधार कैसे होगा? कुछ नहीं, इसका सुधार नहीं होगा। सब सरकार, उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार कान में तेल डाल के बैठी हुई है। 8वीं अनुसूची के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। 8वीं अनुसूची का बना तब है लायक, आप लेबल था बना ला। आज जब से सिनेमा डिजिटल हुआ है, टेलीविजन पाने लगा, अश्लीलता खत्म होने के कगार पे है। अब टेलीविजन वाले सिनेमा में अश्लीलता नहीं है। छोटे छोटे अच्छे सिनेमा बनने लगे हैं और छोटे छोटे लड़कों के सिनेमा उनसे ज्यादा व्यूज लाते हैं टेलीविजन पर, उससे ज्यादा टीआरपी आती है। इसका मतलब है कि अब अच्छे दर्शक अच्छा सिनेमा देखना चाहते हैं। आप उस पर पहल कीजिए, लेकिन नहीं। आपका तो डायलॉग क्या होता है सिनेमा में? कहा हो देबू चुम्मा, डबल मीनिंग के तो खान आप है। भगवान ने अगर आपको प्रसिद्धि दी है तो समाज के लिए भी कुछ कीजिए। इस इंडस्ट्री में कोई भी टुटपुंजिया कलाकार आता है, रोड छाप, जिसका कहीं ना कहीं बुलेट पर चलने का औकात नहीं, साइकिल पर चलने का औकात नहीं, नाम लिखते हैं बुलेट राजा और गाते हैं आज भर ढील दा और ढोड़ी जनशील दा। अब पता नहीं कौन सा खुरपा कुदाली और फरुआ से ढोड़ी छिलने का बात करता है, पता नहीं कैसे ढोड़ी छिल जाएगा, आज तक समझ में नहीं आया। इसके बाद देवरा ढोड़ी चटना बा, और इसके बाद जब लोग विरोध करते हैं तो राइटर साहब बेहोश हो जाते हैं। किसी पुरुष के ऊपर आज तक ढोड़ी के ऊपर गाना क्यों नहीं बना है? महिला की ही ढोड़ी इतनी सस्ती है क्या? व्यूज नहीं मिलेगा ना, व्यूज चाहिए ना उनको। तो कोई भी चोली का खोल के भर नींद नहीं आती है। दूसरे सिंगर का व्यूज बढ़ जाए तो दूसरे को रात भर नींद नहीं आती है। आज हम किसका चोली खोले? राइटर को बस लाओ मैटर लाओ, राइटर को रात भर जगाना। अब तो ये हो गया है कि हम कितने बड़े फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं, जिसको देखो सब अपना प्रदर्शन करने में लगे हैं। गाड़ी है, बंगला है, कार है, अरे मतलब कितना आगे निकलना है, अश्लीलता परोसकर वो चल रहा है। आज भोजपुरी का एक स्टार जितना पैसा पाता होगा ना, 50 लाख, 25 लाख, 75,000, उससे ज्यादा तो हिंदी फिल्मों कैरेक्टर आर्टिस्ट पाता। अगर आपको नामों में अंकित करना हो तो वो कौन कलाकार हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं? मैं देखिए, मैं कलाकार की बात तो नहीं करूंगा, मैं सिंगरों की बात करूंगा। सिंगर की ही बात कीजिए। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष का एक का नाम नहीं, मैं तो सबको लपेटे में लेता हूं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर कुछ शख्सियत ऐसे हैं, कुछ सिंगर ऐसे हैं कि इनको इतनी कैपेबिलिटी दी है ईश्वर ने, अगर ये चाहें तो भोजपुरी की दशा और दिशा बदल सकती है। जिसमें खेसारी भी हैं, जिसमें निरहुआ भी है, जिसमें पवन सिंह भी हैं, जिसमें कल्लू भी हैं, जिसमें रितेश पांडे भी हैं। ऐसे तमाम सिंगर हैं। आज कल्पना है, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहता भी हूँ, व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, अपनी पर्सनल बात करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पवन जैसा सिंगर तो भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं है। हाँ, पवन सिंह जी की हम उसी के ऊपर आने वाले थे। क्या लगता है कि पवन सिंह जैसा सिंगर आज तक इंडस्ट्री में नहीं है और वो खाली पीली विवाद नहीं चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ मिलकर और आगे बढ़ाना चाहते हैं इंडस्ट्री को? देखिए, मैं
किसी के व्यक्तिगत पर नहीं जाऊंगा, मैं खेसारी के भी व्यक्तिगत पर नहीं जाऊंगा। मैं खाली इतना, जब मेरी पर्सनल की बात आएगी तो मैं पवन सिंह को बहुत सुनता हूं। मुझे लगता है कि पवन सिंह जैसा सिंगर अभी आगे कब आएगा मुझे पता नहीं। आपको लोग कहेंगे कि आप सिंह हैं, सिंह जी की तारीफ कर रहे हैं 100% जो है बाबूजी की। मेरा सबसे खतरनाक, सबसे प्यारा और सबसे लजीज दोस्त कोई है तो है दिनेश लाल यादव निरहुआ। मतलब जान दे सकता हूं मैं उसके लिए। ऐसा दोस्त है मेरा, इतनी यारी है, इतनी यारी है। वो राजपूत है क्या? जाति देखकर दोस्ती नहीं करता हूं मैं। पवन सिंह से 6 साल हमारी बात ही नहीं हुई। झगड़ा मेरा खेसारी से हुआ है क्या कभी? या किसी भी जाति में? जाति देखिए, गलत के ऊपर आप बोलते हैं, जो गलत हो 100% गलत हो, चाहे वो जाति किसी भी जाति धर्म से हो। पवन सिंह कल को कुछ गलत करते हैं या नहीं करते तो मैं बिल्कुल डिबेट करूंगा, बिल्कुल बोलूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरी बात आएगी तो जो भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन से बड़ा सिंगर तो कोई नहीं है। इस चीज को मानते हैं आप? मैंने दुनिया मानती, खेसारी जी जो नहीं मानता। खेसारी बहुत बड़े स्टार हैं, सिंगर नहीं। लेकिन जब सिंगर की बात आएगी तो पवन के आगे तो सिंगर है नहीं होते तो उनको लोग सुनते कैसे? सिंगर हैं इसीलिए तो लोग सुन रहे हैं। लेकिन जब मेरी नजरिए से, मैं किसी का बहुत बड़ा फैन हूं, आप भी उसका फैन हो ये जरूरी नहीं है। मैं पवन का बहुत बड़ा फैन हूं। ये आपका व्यक्तिगत राय, ये मेरा व्यक्तिगत जीवन, और मुझे ऐसा लगता है उसके जैसा सिंगर कोई नहीं है। ऐसा किसी को भी लग सकता है जो उसके फेवरेट होंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उनको खेसारी जी प्रिय हो, ये अपना व्यक्तिगत जीवन है। अगर प्रिय नहीं होते खेसारी के तो उनके इतने व्यूज कैसे आते, वायरल वर्ल्ड वाइड कैसे चले? लेकिन मैं बस इतना कहता हूं कि जो आप लोग कर रहे हैं, आपके ही कर्मों की सजा आपको मिल रही है और आगे और मिलेगी। एक कटु सवाल है, आज 15 सालों में आपके सिनेमा का बजट 1.5 करोड़ नहीं क्रॉस कर पाया, रिकवरी 1.5 करोड़ नहीं क्रॉस कर पाई। आप 50 लाख पाते हैं, 25 लाख पाते हैं आप स्टार, और आपको लगता है दुनिया ले लिया आपने। अरे आप 2 करोड़ क्यों नहीं लेते? सिनेमा का रिकवरी आप 5 करोड़ क्यों नहीं देते? चरित्र अभिनेताओं का बजट क्यों नहीं बढ़वाते? डायरेक्टर आपके पास है नहीं, राइटर आपको क्लर्क चाहिए, 50 हजार रुपया, 25 हजार में आपको राइटर चाहिए। आपके स्टाफ का जितना पैसा मिलता है उतना तो राइटर को नहीं मिलता। तो गंध तो आप लोगों ने मचा के उसको लीप दिया। मुझे कहने में बिल्कुल शर्म नहीं है, मैं तो इन लोगों को सबको बैन कर दिया हूं। मेरे को फोन सीधे कहता हूं मुझे फोन भी मत करना इन कलाकारों को। मैं उन्हीं के साथ काम करूंगा जो एकदम नए कलाकार हैं, जो बिल्कुल एकदम जिनको आपकी नजर में जो बेवकूफ हैं, वो हमारे लिए हीरो हैं। हाँ, मेरे लिए हीरो भैया, मनीष साथ काम करते हैं। हाँ। मेरा एक और कटु सवाल है, आपने बताया कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। रवि किशन जी सांसद बन गए, मनोज तिवारी जी सांसद बन गए, भोजपुरी इंडस्ट्री से निकलकर दिनेश लाल यादव जी निरहुआ जी सांसद बन गए आजमगढ़ से। इन लोगों के साथ आप क्यों नहीं बात करते हैं कि संसद भवन में जाकर 8वीं अनुसूची को शामिल करने की बात करें? ये लोग जो है इंडस्ट्री को, भोजपुरी, देखिए इन लोगों ने 1-2 बार आवाज उठाया। दिनेश लाल यादव से मुझे बड़ा उम्मीद है। मैं मनोज तिवारी और रवि किशन से तो मैं होप खो चुका हूं। नहीं, इनसे नहीं उम्मीद। मेरी आवाज सुन रहे हो तो सुन ले। डर नहीं लग रहा है? मैं अरे मुझे क्यों डर लगे? मैं उसको गाली दे रहा हूं। मैं इतना जानता हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री का भला ना मनोज तिवारी कर सकते हैं ना रवि किशन कर सकते हैं। मतलब इन लोगों ने इंडस्ट्री को मुहरा बनाकर अपना राजनीतिक कैरियर चमकाया। वो नहीं, आपको ये लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका भोजपुरी से उनका क्या वो जो उनकी जो पहचान है वो भोजपुरी ही है। दिनेश लाल मनोज तिवारी की जो पहचान है वो भोजपुरी पहचान है। भोजपुरी के बहुत बड़े मेगा स्टार हैं। रवि किशन भोजपुरी के मेगा स्टार हैं। लेकिन अभी तक जो उन्होंने भोजपुरी के लिए किया है उससे यही लगता है कि उनसे भोजपुरी का कुछ हो ना पाएगा। नहीं हो पाएगा। ये चीज मानते हैं? मैं बिल्कुल मानता हूँ, 100% मानता हूँ। मुझे निरहुआ से उम्मीद है। कैसे उम्मीद है? इसलिए कि वो व्यक्ति नए सांसद है, वो युवा है। वो व्यक्ति पहली बार शपथ लेते ही उसने भोजपुरी की जिक्र किया, भोजपुरी की चर्चा की। और अभी चूंकि 1.5 साल के ही कार्यकाल में हुआ है और अभी भी उस व्यक्ति का जो कहते हैं ना कि आगाज जो होता है जो वो दिखाता है कि अंजाम क्या होगा। उस व्यक्ति का आगाज ये बता रहा है कि वो जो उम्मीद भोजपुरी के लोगों ने उम्मीद पाल रखी है उसमें 100% दिनेश लाल यादव निरहुआ सहयोग करेगा।